बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर गोल्डन पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। आपने लिखना है लेसन नंबर 16 पार्ट 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसकी जो सब हेडिंग है वो है गोल्डन पॉइंट्स फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेट गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन इज, पहला कौन सा है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले जुमले में मुद्दत आए तो उससे पहले फॉर की अंग्रेज़ी तक की जाती है। एग्जाम्पल लिखिए, मैंने 10 साल तक इस दफ्तर में काम किया था। आई वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 10 years। उन्होंने 3 साल तक अपने फ़राइज़ निभाए थे। दे परफॉर्म्ड देयर ड्यूटी फॉर 3 years। यहाँ पर यह बताता चलूँ, अगर स्टूडेंट्स मुद्दत की बजाय अगर वक्त आए तो फिर आपने पास्ट इंडेफिनिट में टिल लगाना है। जैसे कि मैंने 10 साल तक की बजाय अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने 2015 तक इस दफ्तर में काम किया था, फिर क्या होगा? आई वर्कड इन दिस ऑफिस टिल 2015। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अगर पास्ट इंडेफिनिट में मुद्दत की बजाय वक्त आएगा फिर आप क्या करेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि मुद्दत और वक्त में क्या फ़र्क है। वो जिन औकात की जमा हो सके उन्हें मुद्दत, और जिनकी ना हो सके उन्हें वक्त कहते हैं। आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी पढ़ चुके हैं, और जब बीइंग वर्ब की एक्सरसाइजेज हैज़ बीन, हैव बीन वाली, हैड बीन वाली, शैल हैव बीन, विल हैव बीन वाली पढ़ी थी, तो तब भी पढ़ चुके हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि उन्होंने 2018 तक अपने फ़राइज़ निभाए थे। दे परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज़ टिल 2018। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले दो उर्दू के जुमले हों, दोनों में काम साथ साथ सरअंजाम दिया हो, यानी ज़्यादा गैप ना हो, तो दोनों जुमलों का तर्जमा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। मिसाल लिखें, जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने टेलीविज़न बंद कर दिया। When I reached his home, he turned off the television। यानी जो ही मैं घर पहुंचा साथ ही टेलीविज़न बंद कर दिया, साथ साथ दोनों काम हुए, तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले होंगे। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स? पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन के अंदर कन्फ्यूजन होती है कि कैसे समझा जाए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है या पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो ये मैं कुछ जो गोल्डन पॉइंट्स इधर समझाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट में, और कुछ जो पास्ट परफेक्ट टेंस में पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह ताला ये सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। अभी ये बात याद रखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों जुमले तब बनाए जाते हैं जब उर्दू के दोनों जुमलों में साथ साथ काम किया जाए। एक और लिख लें, जब बारिश शुरू हुई तो लड़के कमरों में दाखिल हो गए। When the rain started, the boys entered the rooms। अच्छा, entered के बाद in या into नहीं लगाते, यह आपने याद रखना है। तो यहाँ पर भी देखें, जो ही बारिश शुरू हुई लड़के कमरों में दाखिल हो गए, तो साथ साथ काम। थर्ड आ जाए, थर्ड पॉइंट है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाली निशानियों वाला उर्दू का जुमला हो, उसमें लफ्ज़ कब आए, तो उसका तर्जमा पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले तरीके से ही किया जाता है। एग्जाम्पल लिखें, वो कब इंग्लैंड से वापस आया था? When did he return from England? और सेकंड है कि तुमने कब कॉलेज में एडमिशन लिया था? When did you
गेट एडमिशन टू द कॉलेज। अब मेरी बात सुनिए, ये मैंने पॉइंट में लिखवाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाली निशानियों वाला जुमला, यानी वही जुमला जिसके आखिर में अलिफ था छोड़िए थी बढ़िए थे या यी थी आए, या फिर उर्दू के फ़िक्रे के आखिरी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ छोड़िए बढ़िए या यी आए, यानी वही निशानियाँ मेरी मुराद है। अगर ये आए और कब लगा हो उर्दू में तो कब की इंग्लिश बैन करेंगे, सवालिया जुमला होगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला होगा। एक बात। दूसरी बात कि मैंने आपको बोला कि एडमिशन के बाद टू द कॉलेज, हालांकि लोग इन द कॉलेज लगा देते हैं, तो ऐसी बात है कि एडमिशन के बाद इन नहीं आता, टू आता है। अंग्रेज़ों ने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मुख्तलिफ प्रपोजिशंस फ़िक्स कर दी हैं, हमें उन्हीं को यूज़ करना होता है, अपने उर्दू के मुताबिक यूज़ नहीं कर सकते। ये जो टू, इन, ऑफ, फॉर, फ्रॉम है, ये प्रपोजिशंस होती हैं। ये मैं आपको इंशाल्लाह फंक्शनल ग्रामर के अंदर पढ़ाऊँगा। पॉइंट नंबर 4, अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या ती थी में से कोई एक आए और फ़िक्रे में डेली, एवरीडे, सेल्डम, ऑफन, रिपीटेडली, ऑफ एंड ऑन और नाउ एंड देन जैसे एडवर्ब्स आएँ तो फ़िक्रे का तर्जमा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जा सकता है। मिसाल लिखें, वो अक्सर मैदान में खेला करते थे। दे ऑफन प्लेड इन द प्ले ग्राउंड, वो हमेशा सच बोला करती थी। शी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। स्टूडेंट ये इस पॉइंट को समझिए, ये जो ता था, ती थी, ते थे, ती थी निशानियाँ होती हैं, ये असल में 12 टेंसेज जब ख़त्म हो जाते हैं उनके बाद आगे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स शुरू होते हैं। ये निशानियाँ वहाँ पर जो पहला स्ट्रक्चर होता है उसकी हैं। वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जब यूज्ड टू और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना हो तो वो तब करते हैं जब उर्दू में निशानियाँ ता था, ती थी, ते थे या ती थी आएँ। लेकिन ये तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे। यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का एक अल्टरनेटिव होता है, मुतबादल होता है पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि फ़िक्रे में ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम आना चाहिए जो काम की रिपीटिशन को ज़ाहिर करें, यानी बार बार काम किया गया हो, जैसे डेली, रोज़ाना, एवरीडे, हर रोज़, सेल्डम, कभी कभार, ऑफन, अक्सर, ऑलवेज, हमेशा, ऑफ एंड ऑन, कभी कभार, नाउ एंड देन, कभी कभी, भाई रिपीटेडली, बार बार। इस तरह के अगर एडवर्ब्स में से कोई एक आएगा तो उसको यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के अलावा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको यूज टू फर्स्ट फॉर्म तो वहाँ पर पढ़ाऊँगा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में, लेकिन इन्हीं दोनों जुमलों को अभी मैं आपके सामने सिर्फ ज़बानी बोल देता हूँ कि अगर इनको यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के तरीके से करें तो इंग्लिश कैसे होगी। पहला मैंने सेंटेंस बोला था कि वो अक्सर मैदान में खेला करते थे, तो इसकी इंग्लिश क्या है? दे ऑफन यूज्ड टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड। अच्छा, और वो हमेशा सच बोला करती थी। शी ऑलवेज यूज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। वहाँ पर यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा दोनों जुमले में फिर बोल देता हूँ। दे ऑफन यूज्ड टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड, शी ऑलवेज यूज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। अच्छा भाई, ये आपने सेंटेंस जो है वो याद रखने हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह ताला कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले जुमले में कभी नहीं की इंग्लिश नेवर की जाए
तो फ़िक्रे को अफर्मेटिव तरीके से लिखते हैं। आप एग्जाम्पल लिखिए, उसने कभी झूठ नहीं बोला था, ही नेवर टोल्ड अ लाई। ये देखें जैसे अफर्मेटिव जुमला होता है और डिड यूज नहीं करते जब नेवर आए। उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था, दे नेवर चीटेड एनीवन। तो स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट पॉइंट, अगर उर्दू के फ़िक्रे का आखिरी लफ्ज़ रहा, रही, रहे या रही में से कोई एक हो तो भी फ़िक्रा पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला होता है। एग्जाम्पल लिखिए, वो बीमार रही, शी रिमेन्ड इल। स्कूल बंद रहा, द स्कूल रिमेन्ड क्लोज्ड। वो लाहौर में रहे, दे लिव्ड इन लाहौर। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट पॉइंट था, गोल्डन पॉइंट। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मुझे खुशी होगी, और अगर आपने कुछ भी पूछना हो, आपकी कोई क्वेरीज़ हो, मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और ये गोल्डन पॉइंट्स वाकई गोल्डन पॉइंट्स हैं। आप जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं, कभी स्कूल कॉलेज वगैरह में नहीं पढ़ाए गए होंगे। ये मैंने बहुत सारी इंग्लिश राइटर्स की बुक्स में से चूज़ किए हुए हैं, इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाइए। ये आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस को परफेक्ट बना देंगे। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया, वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।